नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। 35 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों का सृजन स्वीकृत। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पदों का प्रस्तावना भी मंजूर। शराबबंदी से बिहार में दंगों में आई है कमी। बिहार पुलिस ने आंकड़े जारी कर दी जानकारी। डायल 112 सेवा से भी दंगों में आई है गिरावट। बिहार में फ्लैट म्यूटेशन प्रक्रिया में बदलाव। फ्लैट धारकों के लिए लाई जाएगी नई म्यूटेशन प्रक्रिया। फ्लैट म्यूटेशन के लिए जल्द ही सरकार लाएगी नई प्रक्रिया। 7 लाख लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। लंबित मामलों के निपटारे के लिए कार्य योजना हुई तैयार। लंबित कांडों की समीक्षा के लिए 11 अप्रैल से शुरू होगा कार्यक्रम। मुंबई इंडियंस की हार के बाद हार्दिक का रिएक्शन हुआ वायरल। डगआउट में बैठे मायूस दिखे हार्दिक पांड्या। आरसीबी की जीत पर कोहली के जश्न पर भी लोग दे रहे रिएक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों के सृजन सहित 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट की बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 एजेंडों पर मुहर लगाई और इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों के सृजन की स्वीकृति भी शामिल है। इसके अलावा कृषि विभाग में 2590 पदों के पुनर्गठन यानी कि 2590 पदों के पुनर्गठन। मद्य निषेध विभाग में 6 जिलों में नए प्रयोगशाला के सृजन। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पदों का सृजन और शिक्षा विभाग में 1,653 सहायक उर्दू अनुवादक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही मंत्री वेतन एवं भत्ता में वृद्धि और बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है। शराबबंदी और डायल 112 से बिहार में दंगों में आई कमी। बिहार में शराबबंदी के प्रभाव से सांप्रदायिक दंगों में महत्वपूर्ण कमी आई है और यह दावा बिहार पुलिस ने आंकड़े जारी करके किया है। डीजीपी विनय कुमार के अनुसार 2004 में राज्य में 9,199 दंगे हुए थे, जो 2024 में घटकर 3,186 रह गए। शराबबंदी के बाद से दंगे घटने लगे और डायल 112 प्रणाली की शुरुआत के बाद इसमें और कमी आई। 2021 में डायल 112 सेवा शुरू होने के बाद से सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या में लगातार गिरावट आई और 2025 में अब तक महज 205 मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और सख्त मॉनिटरिंग ने दंगों को नियंत्रित करने में मदद की है। बिहार के फ्लैट धारकों के लिए बड़ी खबर। जी हां, बिहार के सभी फ्लैट धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने फ्लैट के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से मना कर दिया है। दरअसल सरकार अपार्टमेंट की भूमि और फ्लैट धारकों को आवंटित भूमि के दाखिल खारिज के लिए एक नई प्रक्रिया निर्धारित करने जा रही है और इस बदलाव के चलते सरकार ने लोगों से अपील की है कि जब तक नई प्रक्रिया लागू नहीं होती वे फ्लैट के दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन न करें और न ही अंचल कार्यालय में जाएं और यह निर्देश खासतौर पर अपार्टमेंट के फ्लैट धारकों के लिए है। 11 अप्रैल को ग्राम कचहरी सचिव पद के लिए काउंसलिंग। पटना जिले में ग्राम कचहरी सचिव के पद के लिए काउंसलिंग और नियोजन पत्र वितरण का पहला चरण 4 अप्रैल से शुरू हुआ था, जिसमें 1583 रिक्त पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया गया। अब 11 अप्रैल को राज्य के अन्य 37 जिलों में काउंसलिंग और नियोजन पत्र वितरण होगा और चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र संबंधित पंचायत के सरपंच द्वारा दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अनुसार काउंसलिंग में अंतिम मेधा सूची में क्रमांक 1 पर मौजूद अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी स्वेच्छा से काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहता तो उसे 9 अप्रैल तक सूचना देनी होगी। स्कूल में देरी से पहुंचने पर 469 शिक्षकों पर कार्रवाई। बिहार के सरकारी स्कूलों में नई टाइमिंग 6:50 से 12:30 तक लागू की गई है और लेकिन पहले ही दिन कई शिक्षक समय पर नहीं पहुंच पाए। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने स्कूलों का निरीक्षण किया और वीडियो कॉल के माध्यम से कई शिक्षकों को अनुपस्थित पाया और इस कारण 469 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई, जिनसे 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया। 166 शिक्षकों की हाजिरी भी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई थी। यदि शिक्षकों का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो वेतन कटौती सहित अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग की सख्ती से समय पालन में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने हिंद सेना नाम से बनाई राजनीतिक पार्टी। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले अपनी राजनीतिक पार्टी हिंद सेना का गठन किया है। पार्टी का सिंबल खाकी बैकग्राउंड में त्रिपुंड है। लांडे ने पटना में मीडिया से बात करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और कहा कि उनकी पार्टी बिहार में बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने जातिवाद, धर्म और वोट बैंक की राजनीति से दूर एक साफ व्यवस्था देने का संकल्प लिया। शिवदीप लांडे का मानना है कि बिहार का युवा बदलाव चाहता है। बता दें कि वह 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और 19 सितंबर 2024 को आईजी पद से इस्तीफा दे चुके हैं।
मखाना लीची निर्यात पर ट्रंप टैरिफ का पड़ सकता है असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया जवाबी टैरिफ का असर बिहार के किसानों पर पड़ सकता है। मखाना, लीची, आम और हल्दी जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात प्रभावित हो सकता है। हर साल 600 टन मखाना अमेरिका भेजा जाता है, लेकिन टैरिफ बढ़ने से उसकी कीमतों में इजाफा होगा, जिससे मांग में कमी आ सकती है। बिहार से आम, लीची और अन्य उत्पादों का निर्यात भी घट सकता है। साथ ही आधारभूत संरचना के निर्माण में बढ़ी लागत से व्यापार प्रभावित हो सकता है। कला सामग्री का निर्यात भी कम हो सकता है, जिससे किसानों और व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। 7 लाख से अधिक लंबित मामलों के निपटारे की कार्य योजना तैयार। गृह विभाग ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित 7,19,000 मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की है। इसमें ट्रायल के विभिन्न चरणों में लंबित मामलों की वर्षवार विवरणी तैयार की जा रही है और अभियुक्तों एवं गवाहों के समन, वारंट और कुर्की के मामलों की अलग अलग सूची बनाई जाएगी। लोक अभियोजकों यानी पीपी को मासिक लक्ष्य दिए जाएंगे और उनकी नियमित समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा पीपी, एपीपी और स्पेशल पीपी की नियुक्ति और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। विभिन्न प्रमंडलों में लंबित कांडों की समीक्षा के लिए 11 अप्रैल से कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें संबंधित अधिकारी और न्यायालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगलगी रोकने के लिए ट्रांसफार्मर लोड आकलन के दिए गए निर्देश। बिहार के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बढ़ती गर्मी के मद्देनजर आगलगी की घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत बिहार की दोनों वितरण कंपनियों SBPDCL और NBPDCL ने ट्रांसफार्मरों की लोड क्षमता का आकलन करने और आवश्यकता अनुसार क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कंपनी ने विद्युत शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए अभियान चलाने, ढीले तारों को दुरुस्त करने और बिजली उपकरणों से होने वाली अगलगी की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान आयोजित करने की योजना बनाई है। अवैध कनेक्शन पर रोक, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में मॉक ड्रिल और खेतों में ट्रांसफार्मरों के पास की फसलें कटवाने का भी निर्देश दिया गया है। 18 जिलों में धार्मिक संपत्तियों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं। बिहार में धार्मिक न्यास से संबंधित संपत्तियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने में 18 जिलों ने लापरवाही दिखाई है, जिनमें मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना और दरभंगा जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इसके चलते विधि विभाग ने कड़ा आदेश दिया है और 3 सप्ताह की समय सीमा में विवरण अपलोड करने का निर्देश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर ब्यौरा नहीं दिया गया तो दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मठ मंदिरों की भूमि की सुरक्षा को लेकर शिकायतें भी आ रही हैं, जिससे सरकारी भगत और भूमि माफियाओं की साजिश का शक बढ़ गया है। ITI कैट परीक्षा अब 17 मई को निर्धारित। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECEB ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITI कैट 2025 की तिथि में बदलाव किया है। पहले 11 मई को होने वाली परीक्षा अब 17 मई को आयोजित होगी। आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 17 अप्रैल कर दी गई है। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के 151 सरकारी ITI संस्थानों में 32,828 सीटें उपलब्ध हैं और निजी ITI संस्थानों में 50,000 से अधिक सीटें हैं। परीक्षा का आयोजन विभिन्न ट्रेड्स में नामांकन के लिए किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं। गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन पर कार्यक्रम फिर से हुआ शुरू। गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन पर मनोरंजन के कार्यक्रम एक बार फिर शुरू हो गए हैं। बीते दिन इसकी विधिवत शुरुआत हुई, जिसमें गायक अल्ताफ रजा का कार्यक्रम चला और इस कार्यक्रम को पहले कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास 75 बाय 42 फीट का मेगा स्क्रीन स्थापित किया गया है, जहाँ कम से कम 5,000 लोग एक साथ फिल्म देख सकते हैं और इस परियोजना की लागत 6,98,00,000 रुपए है और यह डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम से लैस है। यहाँ फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और खेल प्रसारण होंगे। अक्षरा सिंह ने खोली मिनरल वाटर कंपनी। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने अब अपनी नई मिनरल वाटर कंपनी अक्षराज शुरू की है और यह कंपनी शुद्धता और गुणवत्ता के वादे के साथ मिनरल वाटर बाजार में उतारी गई है। अक्षरा की इस पहल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है और लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए संपर्क कर रहे हैं। कंपनी का पहला डिस्ट्रीब्यूटर छपरा जिले में बना है। अक्षरा के इस नए कदम में उनके पिता इंद्रजीत आदित्य सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। SHO को बालू माफिया से दोस्ती करना पड़ा महंगा। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर में बालू माफिया से सांठगांठ करने और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कर्जा थाने के SHO बिरबल कुशवाहा को सस्पेंड कर दिया गया है। खनन विभाग द्वारा अवैध खनन के आरोप में पकड़े गए वाहन पर 15 दिन बाद भी केस दर्ज न करने पर यह कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों ने डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा से थानेदार की शिकायत की थी, जिसके बाद जांच कर SSP सुशील कुमार ने कठोर कार्रवाई की। SSP के इस कदम से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
मुंबई इंडियंस की हार के बाद हार्दिक पांड्या का रिएक्शन हुआ वायरल। 7 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने 12 रनों से जीत दर्ज की। आरसीबी ने 221 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में मुंबई 209 रन पर ही सिमट गई। विराट कोहली ने 29 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और 67 रन बनाए। कृणाल पांड्या ने आखिरी ओवर में 3 विकेट लेकर मैच जीत दिलाई और आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली ने मैदान पर शेर की तरह दहाड़ते हुए खुशी जाहिर की, जबकि हार्दिक पांड्या डगआउट में गुस्से में नजर आए, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजेंद्र सिंह, रामबाबू दास, रोशन यादव, रविशंकर, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, रामबली कुमार, सुरेंद्र कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, संजीव कुमार, पुष्पा कुमार, रवि मोहन वर्मा और दिलीप कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके इलाके में बिजली आपूर्ति सही से हो रही है या नहीं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी अवश्य लिखिएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।